श्री हरि शरणम। आपने अंग्रेजी की एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपको अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो इन तीनों को समन्वित रूप से हमें स्वस्थ रखना ही चाहिए। अगर हम केवल शरीर की चिंता करते रहें, बालों के स्वास्थ्य की चिंता ना करें, तब भी हमारा मन प्रसन्न रह नहीं सकता है, क्योंकि बाल हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, अभिन्न अंग हैं। बालों के ऊपर हम कौन कौन से केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आप सोचते होंगे कि बालों का संबंध शरीर के अंदर गंभीर बीमारी से कैसे हो सकता है। जितने भी शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज, कंडीशनर, सीरम्स और ऑयल्स हैं हेयर ऑयल के नाम पर, उन सभी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स डाल दिए गए हैं उसका विचार किए बिना ही हम शेल्फ से उठा करके ले आते हैं। और सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का एक बड़ा खतरनाक केमिकल जो हेयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेंसेस हैं, उसमें सुगंधियां हैं, कलर्स आदि जो डाले गए हैं, भले ही वो परमिटेड कैटेगरी के हों, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो उनके हैं। साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि जब हम उनको सिर की चमड़ी पर प्रयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे से हमारी आंखों में भी आ जाते हैं। सांस के द्वारा उस समय हम उसको सूंघ लेते हैं, या हमारे जो त्वचा है, हमारे सिर की त्वचा है, वहां से थोड़ी थोड़ी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है उस हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट की। और वो केमिकल्स जब हमारे त्वचा के अंदर चले जाते हैं या खून में जाकर मिल जाते हैं, या सांस में जाने पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं ये हार्मफुल केमिकल्स, तो ये केमिकल्स जो हैं ये तो डॉक्टर्स ने भी बता दिया है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके बता दिया है कि सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, पैराबेन्स हो गए, ये सभी कार्सिनोजेनिक हैं। कैंसर करने की क्षमता इनके अंदर है, स्किन को ड्राइनेस की तरफ ले जाते हैं, और भी घातक बीमारियां जो है ये हमारे शरीर में पैदा कर सकते हैं। चमड़ी रूखी होने लग जाती है, बाल झड़ क्यों रहे हैं, बाल गुच्छे गुच्छे टूट क्यों रहे हैं, असमय सफेद क्यों हो रहे हैं, और उसका इलाज ढूंढने के लिए हम दोबारा फिर से केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं। समझदारी इसमें है कि समय रहते हुए हम अपने बालों की केयर के लिए वापस लौट करके आए। आप लोग देखते हैं हमारे मंदिरों में जब भी आप जाओगे, देवी देवताओं के बाल खूब लंबे लंबे काले घने दिखाए जाते हैं। पुराने काल के अंदर आप अपनी दादियों के या नानियों के बालों को जब देखेंगे तो वे अपने बालों को किस चीज के साथ धोया करते थे। हमें लौट के वहां तक जाना होगा तो आप कहोगे कि भाई वो तो बड़ा हेक्टिक काम है, कोई मुल्तानी मिट्टी से धोता था, कोई छाछ लस्सी से धोता था, या कोई अन्य प्रकार के नींबू आदि से धो लेता था, और इस प्रकार के बहुत सारे तत्व जो हैं। आंवला रीठा शिकाकाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आंवला रीठा शिकाकाई, पर बात सारी वो है कि इस सब को प्रतिदिन तैयार करना, यूज करना बड़ा कठिन है। तो क्यों ना हम एक नया आज आपको तरीका बताएं कि आप अपना हेयर शैम्पू जो है वो बिल्कुल प्योरली नेचुरल, जिसमें कोई केमिकल ना हो, और 100% ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, ड्राइनेस को ना लेकर के आए। तो सबसे बड़ी बात है कि आंवला रीठा और शिकाकाई का शैम्पू हम बनाते हैं, होममेड शैम्पू आज मैं बनाना आपको सिखा देती हूँ। तो आप आगे की रेसिपी में देखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करेंगे, कैसे शैम्पू को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आंवला रीठा और शिकाकाई वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। ये बालों को धो तो देंगे साथ में, लेकिन ड्राइनेस नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो बालों को साफ तो करे, धुलाई तो करे, लेकिन साथ ही साथ ड्राइनेस ना लेकर के आए, बल्कि उनको चिकनाई दे करके जाए, उनकी कंडीशनिंग करके जाए, तो नेचुरल कंडीशनिंग हो जाएगी। आपको कोई सीरम एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। और यद्यपि अब आप लोगों को आदत पड़ चुकी है कि शैम्पू के बाद कंडीशनर करना भी जरूरी है, तो आयुर्वेद के, आपकी किचन के मसालों में ऐसे कंडीशनिंग एजेंट्स भी मिल जाएंगे। आज मैं आपके साथ शैम्पू की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और पूरी रेसिपी को देखिए। कैसे उस शैम्पू को हमने बनाना है, कैसे उसको सिक्योर करना है, कैसे यूज करना है, ये सारा आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें आपको हेयर के लिए कंडीशनर कैसे तैयार करना है वो भी सिखाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि किन इंग्रेडिएंट्स के प्रयोग से हमें होममेड शैम्पू कैसे बनाना है। आइए तो शुरू करते हैं। होममेड शैम्पू के लिए कौन से 3 प्रमुख इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं उनकी जानकारी ले लें। ये सबसे पहले आंवला है। आंवला इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, खाने के लिए भरपूर हम इसका प्रयोग करते हैं। भारतीय लोग अपनी रसोई के अंदर चटनी, मुरब्बा, अचार इत्यादि भी बनते हैं, सब्जी में डालकर भी खाया जाता है। और ये
हृदय के लिए बहुत अच्छा है, शरीर के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ बालों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसके साथ नंबर 2 पर आ जाता है हमारा ये रीठा, जिसको इंडियन सोप बेरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद होगा कि पुराने समय में जब ड्राई क्लीनिंग करवाने का या पेट्रोल डीजल के द्वारा ऊनी कपड़ों को धोने का ज्यादा रिवाज नहीं था, तब हमारी जो दादी नानियां हैं वो इसी रीठे के जो है इनको ले लेती थी फलों को। तो इनको इस प्रकार से थोड़ा सा कूट कर दबाकर जब निकाला जाए तो इसके बीच में से ये काला सा एक बीज निकलता है। इस बीज को तो हटा दिया जाता था और इस प्रकार से जो है ये रीठे का जो बाहर का जो छिलका है ये बहुत बढ़िया झाग पैदा कर देता है। और किसी भी कपड़े को जब हम थोड़ा सॉफ्टली वॉश करना चाहते हैं उसी में हमारे बाल भी आ जाते हैं। तो ये जो है रीठा ये बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। इसको हमने इस प्रकार से इसकी गिठलियों को निकाल करके केवल छिलकों को प्रयोग में लेके आना है। तीसरे नंबर पर आ जाती है शिकाकाई की फलियां। ये है शिकाकाई की फली। इस फली के अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं, लेकिन हमने उन बीजों को निकालना नहीं है, संपूर्ण फलियों को ही। अब मैं आपको यहाँ वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से हम ज्यादा जो है हैसल्स का काम नहीं करेंगे कि आपको तीनों का पाउडर बनाना है, करना है। यदि पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा विश्वास ज्यादा इस बात पे रहता है कि आप मोटे रूप से ही मसाले या जो भी सामग्री उसको ला करके इसको हमें बॉयल करना है और बढ़िया सा शैम्पू तैयार करना है। वो शैम्पू कैसे यूज करना है उसको मैं आगे आपको बताती हूँ। आइए पहले जान लेते हैं कि ये जो आंवला है ये हमारे बालों को क्या क्या लाभ दे सकता है। ये तीनों ही सामग्रियां हमें लगभग बराबर मात्रा में लेनी है। 50 से 70 ग्राम 100 ग्राम तक लें। अगर बड़ा परिवार है तो 100-100 ग्राम तीनों ले लें। यदि छोटा परिवार है, 2 लोग रहते हैं, 1 लोग रहते हो तो 50 ग्राम भी काफी है। आंवला हमारी जो सिर की त्वचा है, स्कैल्प ऑफ द हेयर, उसको कंडीशनिंग का काम करता है, चमड़ी को नरम बनाता है, मुलायम बनाता है और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। बाल जो हमारे टूट चुके हैं, हल्के हो गए हैं, सिर गंजा जैसा होने लग गया है, तो नए बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और सबसे बड़ी बात है हमारे बालों का जो रंग है, यदि वो रंग काले से हटकर थोड़ा ब्राउनिश टिंच पर आ गया, ब्राउनिश से थोड़ा व्हाइट पर जाने लग गया, ग्रे हेयरिंग की जो समस्या है, तो इसका जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे आंवले का, आपके बालों का रंग जो है वो एक एक टोन के रूप में वो बढ़ता चला जाएगा और डार्क होने लगेगा। तो ये बालों को काला करने का काम भी करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसका कंपैरिजन जो है वो हेयर डाई के साथ करने लग जाओ कि हेयर डाई लगाते ही एकदम से रंग चढ़ता है, वो केमिकल होता है। लेकिन आंवला जो हमारे बालों को रंग देता है वो एक एक टोन करके बालों की रंग को निखारता है और डार्कनेस की तरफ लेके जाता है। रेगुलर यूज अगर इसका करते रहेंगे, और ये बिल्कुल प्रामाणिक है, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं, मैंने बहुत लोगों पर इसका प्रयोग किया है, बिल्कुल सफेद बाल हो चुके हों 60 to 70% जिन लोगों के, उनके बालों को दोबारा 90 to 99% तक ये काला करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये हमारे बालों को वॉल्यूम बूस्ट करता है। जैसे बाल पतले पड़ गए हों, हल्के हो गए हों, चोटी अच्छी नहीं बनती, जूड़ा बिल्कुल छोटा बनता है, तो अगर आप आंवले से लगातार धोते हैं आपके बालों में वॉल्यूम ऐड हो जाती है, जरा भरे भरे से बाल होने लग जाते हैं। और उसके साथ ही ये बालों के अंदर सिर की चमड़ी पर अगर हमारे डैंड्रफ हो गई हो, सिकरी हो गई हो, तो ये उसको भी हटा देता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सिर में हमारे जूं की समस्या हो या जूं का अंडा जो है, हेयर लाइस जिसको बोलते हैं, अगर वो हो गई हो तो ये उसको भी धीरे धीरे जड़ से समाप्त कर देगा। इसी प्रकार से रीठा भी ये हमारे बालों की ड्राइनेस को दूर करता है। जी हाँ, ये साबुन का काम तो करता है, धुलाई तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन ये बालों को फिर धोने के बाद ड्राइनेस पर नहीं लेके जाता। अगर रीठा से हम अपने बालों को धोते हैं तो हमारे बालों के अंदर एक तरह की नमी बनी रहती है और वे ड्राई नहीं होते, तो वही कारण है कि फिर बाल बाद में टूटते झड़ते नहीं हैं। तो इस शैम्पू से जब हम अपने बालों को धोएंगे तो हमारे बालों का झड़ना और टूटना जो है वो रुक जाएगा। साथ ही साथ ये, अब हम शिकाकाई को देख लें, ये भी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा गुण है शिकाकाई, ये एंटी फंगल होता है। बाल की हमारी जो जड़ें हैं, जड़ों के अंदर कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन के कारण छोटे छोटे दाने या सिर की चमड़ी पर खारिश होने हो, तो वो फंगस के इन्फेक्शन को भी शिकाकाई जड़ से खत्म करती है। अब इन तीनों का हमें शैम्पू कैसे बनाना है, आइए हम देख लेते हैं। हमें गैस की तरफ जाना होगा।
आ जाइए, हमने गैस के ऊपर कढ़ाई के अंदर लगभग 1 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है। और जैसे ही पानी गर्म होने लगा है तो यहाँ पर हमें अपना जो है ये बराबर मात्रा में लिया हुआ आंवला इसके अंदर डालना है, साथ में रीठा चला जाएगा और इसी के साथ चली जाएगी ये शिकाकाई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका पाउडर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पाउडर करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इस तरह से इसमें हमें उबालनी है लगभग 30 से 40 मिनट तक। जी हाँ, आधा घंटा पौना घंटा तक ये इसमें मंदी आंच पर उबलती रहेंगी और इसको हम इस तरह से ढक देंगे। अब हमें आधे घंटे तक इसका एक तरह से अच्छा सा काढ़ा बना लेना है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये लगभग 40 मिनट्स, लगभग 40 मिनट तक हमारा जो रीठा, आंवला और शिकाकाई का मिश्रण है ये अब उबल करके बहुत अच्छा सा काढ़ा इसका तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करके अच्छी तरह से हमें इसको मसल करके इसका सारा गूदा जो पानी में लेना है उसको फिर छानना है। आइए हम इसकी ठंडे होने तक वेट करते हैं। ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब आइए इसको दोनों हाथों से जो है हमने ग्लव्स जरूर पहन लेने हैं। एक प्रिकॉशन है इसके लिए, वो प्रिकॉशन भी लास्ट में जाकर के मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। खूब अच्छी तरह से हमने इसको मल लेना है, जैसे कि इमली की चटनी जब बनाते हैं तो उसको हम जिस प्रकार से मलते हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह से झाग इसके अंदर बनेगी। ये बिल्कुल गल चुकी हैं फलियां इस समय इसकी, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गल गए हैं। और ये सारा इसके अंदर से जो छिलका है वो हमने इसके अंदर ले लेना है। और जैसे ही ये जो हमारा शैम्पू तैयार होगा नेचुरल होममेड, तो इसको हमने फिर छान करके लेना है। तो आइए पहले अच्छी तरह से इसको हम मल लेते हैं। खूब अच्छे से इसको मला जाएगा, लगभग 2-4-5 मिनट लगा करके बढ़िया से इसको जो है हमें मलकर तैयार करना है और फिर इसको हमने बाद में छान लेना है। आइए अब छानने की प्रक्रिया करते हैं। हम एक स्टील का ऐसे बाउल लेंगे, उसके ऊपर छलनी को लगा देंगे और छलनी लगाने के बाद हम एक बढ़िया सा जो है कपड़ा मलमल का इसके ऊपर डाल लेते हैं और इसके अंदर हमें जो है अपना सारा मैश किया हुआ जो मटेरियल है वो यहाँ पर हमें पोर कर लेना है इस तरह से। और इसको आप सारे को यहाँ पर आने दें। अब इसको हमें धीरे से जो है सारे कपड़े को ऐसे इकट्ठा कर लेना है और यहाँ से छानते, आप देख सकते हैं अभी आप देख रहे हैं कि कितना झाग इसमें है और आपके बालों को ये कितना अच्छे से साफ जो है वो कर देगा। तो इस तरह से हमने इसका सारा जो वेस्ट पल्प है जितना, उसको हम बाहर निकाल देंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से आपका बढ़िया होममेड शैम्पू और कितनी झाग देने वाला जो है ये बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा जो शैम्पू है ये बनकर के तैयार हुआ है। और इसके अंदर भी हम जो इसके बने हैं, हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचा है उसको हम वेस्ट फेंकेंगे नहीं। जो भी हमारे कोई कपड़े इत्यादि हैं उनको हम उसमें वॉश कर सकते हैं। अब एक कांच की इस तरह से बॉटल हमें लेनी है और उसके अंदर चाहे तो कीप बना करके और चाहे आप ऐसे ही सावधानी पूर्वक जो है इसमें भर लें। अब देखिए इस तरह से आप अपनी बॉटल को एकदम से साफ सुथरा कर लें और ये जो है आपके पास हो गया है तैयार आपका होममेड शैम्पू। तो यहाँ हमारे पास तैयार हो चुका है ये हमारा होममेड हर्बल शैम्पू की बोतल। कांच की बोतल में भर करके आप रेफ्रिजरेटर में रखिए, क्योंकि बाहर रहने पर इसको थोड़ा खराब होने की तो संभावना है, फंगस लग सकती है। तो आप यहाँ से ये सोच सकते हैं कि शेल्फ लाइफ में जब आप शैम्पू खरीद के लाते हो
तो वो बिना खराब हुए इतनी देर तक रहता कैसे है, उसमें कितने केमिकल्स डले हुए हैं। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आप केवल एक काम करना है, बाल धोने से पहले हाथों में ग्लव्स पहन ले, क्योंकि हाथों को आंवला है तो ये डाई का कलर जो है ये आपके हाथों पर भी चढ़ता है। एक तरह से प्रमाण भी है ये कि आंवले के प्रयोग से डार्कनेस आती है, टोन डार्कनेस की बढ़ती है आपके बालों की। यदि विश्वास आपको नहीं होता हो तो मैं स्वयं प्रमाण हूं, मेरे बाल लगभग 80% सफेद हो चुके थे और केवल इसी शैम्पू के प्रयोग से और आंवला को खाने से। आंवला पाउडर डेली 1 चम्मच जो है वो रात को भिगो कर रखा जाए, सुबह उस पानी को पिया जाए, तो ऐसा प्रयोग करने से जो है आपके बाल दोबारा से एट द एज ऑफ 50 यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि बाल कितने काले हैं, घने मुलायम हमेशा ऐसे रहते हैं। और ये इस शैम्पू का ही जो है परिणाम है। तो आप इस शैम्पू का खूब प्रयोग करें। केवल एक ही प्रिकॉशन इसके लिए यूज करना है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके हाथ काले ना हो तो आप ग्लव्स पहन करके अपने बालों को हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार धो लीजिए और अपने बालों की टेक केयर करें। धोने के बाद अगर आप चाहते हो कि कंडीशनिंग एक्स्ट्रा करनी है, वैसे तो आंवला, रीठा और शिकाकाई से कंडीशनिंग भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कंडीशनिंग की जरूरत महसूस होती है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपके पास होममेड कंडीशनर लेकर आने वाली हूं, जिसको लगाने से आपके बाल इतने चमकीले, मुलायम, सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप तो हैरत में पड़ जाओगे और कभी फिर बाजार का केमिकल वाला कंडीशनर प्रयोग नहीं करोगे। उसके बाद आ जाती है हेयर ऑयलिंग की बात। तो हेयर ऑयल्स भी जो बाजार में मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सच जानिए, उसके ऊपर केवल नाम ही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स उसमें कौन से डले हैं कौन से नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बालों के लिए बेस्ट हेयर ऑयल, एक हेयर ऑयल तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप मेरी उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और उसके बाद और भी बढ़िया हेयर ऑयल्स बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम ऑफ हेयर। सफेद बाल के लिए अलग हेयर ऑयल बन सकता है और इतनी आसानी से बन जाएंगे, कोई झंझट की बात नहीं है। ये शैम्पू आपको एक बार बनाना है, होममेड शैम्पू घर पे बनाया, विश्वास है हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, स्कैल्प के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेमोरी सेल्स के लिए अच्छा है। जब हमारे केमिकल लोडेड शैम्पू सिर में जाते हैं तो वो इन्फिल्ट्रेट जब करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स को भी, जाकर के वो स्ट्रेसिंग का काम कर देते हैं, उनको भी सप्रेशन का काम करते हैं, धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। आज के समय में ज्यादातर बुजुर्गों के अंदर मेमोरी लॉस की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। और ये क्यों हो रही है? ये संभवतः शैम्पूज एंड हेयर ऑयल्स के अंदर जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसी का परिणाम है। तो उससे बचें, इस शैम्पू का प्रयोग करें। हेयर कंडीशनर लगाएं तो वो भी घर का बना हुआ लगाएं, हेयर ऑयल का यूज करें तो वो हेयर ऑयल भी घर का बना हुआ ही होना चाहिए। होममेड शैम्पू का आप यूज करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये शैम्पू बनाना कैसा लगा। बनाने में बहुत आसान है। अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, अपने आप को कैंसर आदि जघन्य ऐसे बहुत ज्यादा खतरनाक रोगों से आपको बचा के रखना है, तो फिर आपको इन प्राकृतिक, नेचुरल, यौगिक, आयुर्वेदिक, होममेड प्रोडक्ट्स की तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा। यही एक उपाय है। तो मैं आज लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनर बनाने की प्रक्रिया लेकर आपके पास जल्दी हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।